कितना अंतर होता है छत पर बागवानी में और खेत पर बागवानी में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ममता वाजपेयी। तो ये कुछ सब्जियां हमने एक साथ छत पर भी लगाई थी और उन्हीं में से कुछ पौधे ले जाकर खेत पर लगा दिए थे। तो आज मैं सारा खेत का आपको दिखा देती हूँ व्यू कैसा क्या है। होता क्या है दरअसल कि खेत में देखिए मिट्टी अलग तरह की रहती है और भरपूर मात्रा में रहती है। कंटेनर गार्डनिंग में हम बहुत थोड़े उसमें उगाते हैं तो वो रिज़ल्ट नहीं मिलता और मेहनत भी ज़्यादा होती है। और वैसे तो अभी खेत पर इस बार हमने बहुत थोड़ी सी छोटी सी क्यारी बनाकर ही लगाया है, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुआ और सारा काम समेटते समाटते हम लेट हो गए थे, तो कुछ प्लान नहीं कर पाए बागवानी के लिए, खेती के लिए कुछ प्लान नहीं कर पाए। और अभी भी काम बहुत सारा बाकी है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे काम निपटता जाएगा, चीज़ें सब समिट जाएंगी और हमें समझ में आएगा किस जगह कौन सी क्यारी बनाना है, प्लान करेंगे पूरा, तो फिर हम आपको पूरा अच्छा सा व्यू बना के दिखाएंगे। अभी तो देखिए बस ईंटें, जो कंस्ट्रक्शन की ईंटें बच गई थी वो खेत में लगा दी, और जो पौध मैं छत पर लगाने के लिए लेकर आई थी उसी में से कुछ पौधे। लेकिन आपको मैं डेली छत का भी वीडियो दिखाती हूँ। और देखिए ज़मीन में कितनी अच्छी फसल है। ये मिर्च हैं जो ज़मीन में लगी हैं और नालियाँ बना दी हैं इनके आसपास, तो नाली में पानी छोड़ देते हैं पाइप से। और ये कुछ जगह सरसों के पौधे एक दो उगाए हैं, कुछ जगह मूली है और ये ब्रोकली है। ब्रोकली छत की भी ऐसी ही है। और देखिए फूल अभी छत वाली में भी बनना शुरू नहीं हुआ और इसमें भी नहीं हुआ। तो इससे देखिए हमें समझ में आ जाता है कि ब्रोकली टाइम लेती है, ब्रोकली का फूल बनने में समय लगता है। और ये है गांठ गोभी। तो गांठ गोभी के कुल मिला के हमारे पास 10-12 पौधे थे, तो हमने ज़्यादातर खेत पे ही लगा दिए थे। और ये मेथी, तो मेथी अगर घनी भी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इसकी कटाई हो जाएगी तो दोबारा से ये फिर हो जाएगी। और पालक तो सच में ज़्यादा घनी हो गई है। अगर पालक थोड़ी सी बेगरी होती, दूर दूर होती, तो ये पालक गुच्छे वाली हो जाती। तो सच कहूँ तो पालक तो मेरी छत वाली ज़्यादा अच्छी है। और कारण नहीं मुझे पता, शायद घनी हो गई इसीलिए। एक कारण ये भी हो सकता है कि अभी बस ऐसे ईंटें रख के खेत में सब्जियां लगा दी हैं। जैसे खेत की मिट्टी में गोबर खाद वगैरह डाल के बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की जाती है, वैसा कुछ नहीं हो पाया है। और ये लगे हैं पत्ता गोभी। अब मैं कई साल से सब्जियां उगा रही हूँ छत पे, तो मेरे पास ये अनुभव है कि जब हम एक साथ लगाते हैं ना, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली, तो ब्रोकली, पत्ता गोभी ये लेट फसल देते हैं। तो मैं अक्सर ये टिप देती हूँ कि यदि आप सब्जियां उगाना चाहते हैं, वो टेरेस पर कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हों या आपके बैकयार्ड में जगह हो और वहाँ किचन गार्डनिंग कर रहे हों, तो आप पहले खुद करके देखें। आप सिर्फ किसी का वीडियो देखकर या कोई किताब पढ़कर बागवानी के बारे में नॉलेज नहीं गेन कर सकते। आप किताबें भी पढ़िए और वीडियो भी देखिए, लेकिन साथ साथ काम कीजिए। जब ग्राउंड लेवल पर हम काम करते हैं तो कई परेशानियां आती हैं जो किताब में या वीडियो में बिल्कुल होती ही नहीं है। क्योंकि मैं तो खुद भी देखिए इतने सालों से वीडियो बना रही हूँ, सिखा रही हूँ, पर मैं शेयर भी करती हूँ कि कब क्या क्या परेशानियाँ आती हैं और कई बार फसल बिगड़ भी जाती है। तो जब आप साथ साथ बागवानी करते जाते हैं ना, और हर खेत की मिट्टी अलग होती है, हर जगह का मौसम, आबो हवा, सब कुछ अलग होता है, तो एक वीडियो देखकर या किताब पढ़कर ये सारी जानकारी इकट्ठी नहीं की जा सकती। क्योंकि हर जगह की परिस्थितियाँ अलग हैं, तो हर जगह के चैलेंजेस अलग हैं। और कुछ जगह जहाँ थोड़ा ठंडा मौसम रहता है वहाँ बहुत शानदार सब्जियाँ होती हैं, लेकिन जो गर्मी वाली सब्जियां हैं वो ठंडी जगह पर नहीं हो पाती, ठंडी वाली गर्म जगह पर नहीं हो पाती। हर जगह के अपने अपने चैलेंजेस हैं जिन्हें हम धीरे धीरे फेस करना सीख जाते हैं। जैसे कि देखिए पालक घनी पड़ गई है तो हमको समझ में आ गया, अगली बार हम बहुत ध्यान रखेंगे।
तो बीज बोते समय क्या होता है कई बार कि हमें लगता है बीज पुराना है, पूरा अंकुरित नहीं होगा, इस चक्कर में भी हम ज़्यादा डाल देते हैं। मैं कई बार डालती हूँ और सच में फिर वो कम निकलता है, और यदि पहले ही कम डाला तो फिर वो बिल्कुल निकलता ही नहीं है, बहुत दूर दूर हो जाता है। तो पालक के साथ तो मैं आपको बता रही हूँ, जितनी दूर दूर लगाएंगे ना उतनी पालक मोटी जड़ वाली गुच्छे वाली हो जाएगी, और इसको पानी बहुत लगता है। मेथी आप घनी भी डाल देंगे तो देखिए कितनी घनी मेथी है और कितनी अच्छी हालत में है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती। और अभी तक का मेरा जो अनुभव है, मुझे गोभी में कभी कोई दवा स्प्रे नहीं करनी पड़ी। मेथी पालक में तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि पत्ते खाते हैं तो दवा क्यों स्प्रे करेंगे। तो ऐसे ही कर करके आप सब सीख जाते हैं और फिर आपको कॉन्फिडेंस बनता है। तो बस ये छोटा सा व्यू खेत का। कैसा लगा वीडियो बताइएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।